कर दिया। हमारी जो आज हम जिस पाठ की पुनरावृत्ति करने वाले हैं वो कहानी है तंतारा वामीरो की। तंतारा वामीरो लिखी है लीलाधर मंडलोई ने। लीलाधर मंडलोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए थे। एक तरह से उनकी ये जो लोक कथा है उनके यात्रा वृत्तांत का एक हिस्सा है। जब वो अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए वहां पर उन्हें तंतारा वामीरो की एक लोक कथा के बारे में जब पता चला, जिसको उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत का एक मुख्य हिस्सा बनाया। अब इस कहानी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो ये बताया है कि दोनों जो पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर जो है लिटिल अंडमान है, और ये द्वीप समूहों की एक श्रृंखला है, एक कड़ी है जो निकोबार जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारी वासियों का इसके बारे में एक विश्वास है। अब जब यहाँ पर जो हम जहाँ इस कहानी में जो मुख्य चीजें आते हैं किशोर जन्य भावना, किशोर यानी जो टीनएजर्स होते हैं। इस कहानी के दो मुख्य पात्र है तंतारा, वो तंतारा जो एक नेक दिल, मददगार और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तंतारा और बहुत सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। वहां की पारंपरिक जो वेशभूषा है वही पहनता है। तो अगर हम तंतारा के गुणों को देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है? नेक, मददगार, कैसा है और तंतारा? पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक वेशभूषा, सम्मानित व्यक्ति है। जो भी कोई पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, लोग उसको बुलाते हैं। और एक उसका विलक्षण रहस्य है उसकी लकड़ी की तलवार। आकर्षक व्यक्तित्व। उसके चरित्र के गुण है वो नेक और मददगार है, हमेशा पारंपरिक वेशभूषा पहन के रखता है। समाज में जो उसके वहां पर कोई भी समारोह होते हैं उसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में हमेशा उसको बुलाया जाता है। एक लकड़ी की तलवार हमेशा उसकी कमर से बंधी रहती है। लोगों का ऐसा मानना है कि उसमें कोई दैवीय शक्तियां यानी कि कोई उसके अंदर कोई अद्भुत सी शक्तियां हैं। वो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है, देखने में भी आकर्षक है, जिसकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। अभी एक बार क्या होता है कि वो एक शाम को जो है वो तंतारा जो है बहुत ही लपाती गांव का रहने वाला है, और वो एक बार जो शाम ढले जो है समुद्र के किनारे पर टहल रहा था तो उसके कानों में एक सुंदर और आकर्षक ध्वनि सुनाई दी, एक सुंदर गीत सुनाई दिया जो श्रृंगार रस यानी मिलन का, एक नायक और नायिका के मिलन का गीत था। उसको सुनकर जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो जाता है। वो जो लड़की होती है वो वामीरो होती है और जो है शाम के समय वहां बैठे हुए वो जो श्रृंगार गीत गा रही होती है, और उसको जाके वो देख के घबरा जाती है और वो चुप हो जाती है। उसको बोलते हैं कि तुमने गाना क्यों रोक दिया और तुम क्यों नहीं दोबारा से गा रही हो। ये सारी बातें उनके बीच में होती है। वो फिर भी उसको कुछ नहीं जवाब देती और इतना ही कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं पता कि मैं दूसरे गांव के लड़कों के किसी भी बात का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होती हूँ। इससे जो है हमारे सामने क्या आती है, सामाजिक परंपरा आती है कि किसी एक गांव की लड़की किसी दूसरे गांव के लड़के के साथ किसी भी तरह का बातचीत या बातचीत करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि उसके जो बातचीत होनी चाहिए वो खुद के गांव के लड़कों के साथ ही होनी चाहिए, अन्य किसी के साथ नहीं। तो ये दिखता है कि उनकी जो संबंध है केवल अपने ही गांव में होते हैं, किसी अन्य गांव में नहीं होते हैं। इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, लेकिन वो उसको ढीठता के साथ कहता है कि तुम गाओ पर फिर वो जो है गुस्से में आकर वो चली जाती है और वो उसको बोलता है कि कल शाम जो है मैं तुम्हारा फिर से यहीं पे इंतजार करूंगा। वो दोनों रात का वर्णन है। किशोर जन्य भावनाएं, जब एक प्रेमी प्रेमिका से दूर होता है उसके मन में, या प्रेमिका जो अपने प्रेमी से दूर होती है कि उसको भी वो बहुत सुंदर लगता है। तंतारा के बारे में वो पहले से जानती थी और वो जानती है कि वो उसको देख के वैसे भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। तो यहाँ दोनों के मन में अलग अलग भावनाएं चल रही होती है। वो झूठी छटपटाहट के साथ बेचैनी महसूस करती है वामीरो। उधर तंतारा भी जो है, तंतारा भी उससे मिलने के लिए छटपटाता है। वो उसके इंतजार में जब शाम का समय होता है उससे काफी देर पहले वो वहां के आके बैठ जाता है और मन में सोचता है कि वो आएगी कि नहीं आएगी।
आएगी कि नहीं आएगी। हालांकि वामीरो उसको मना करके गई है, फिर भी वो भी उसे मिलना चाहती है अंदर ही अंदर, तो वो वापस से आती है और इस तरह दोनों जो है रोज शाम को उसी जगह पर आकर के मिलते हैं। दोनों आपस में बातचीत नहीं करते, इसीलिए उनकी इस प्रेम को मूक प्रेम कहा है हमारे लेखक लीलाधर मंडलोई ने, कि इस मूक भाव को, मूक प्रेम को गांव के कुछ लड़के भांप लेते हैं और जो है ये बात फैल जाती है। पशु पर्व का आयोजन होता है लपाती गांव में। लपाती गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है और जो है उसमें जाके सब शामिल भी होते हैं कि वहां पे क्या होता है कि जो ताकतवर लड़के होते हैं उनका पशुओं के साथ जो है मुकाबला किया जाता है। लपाती गांव का तंतारा रहने वाला है, वामीरो जो है पासा गांव की। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है और उनसे लड़ाइयाँ होती हैं। सबसे बलशाली जो है पुरुषों का युद्ध होता है पशुओं के साथ। सबसे सुंदर पशुओं की प्रदर्शनी होती है, भोजन होता है, नृत्य होता है, नाच गाना होता है। ऐसे में जो है क्या कहते हैं, तंतारा जो है वामीरो को देख रहा होता है। वो देखते हैं नारियल के झुरमुटों से एक आकृति उसको जो है साफ होती हुई दिखाई देती है। वो वामीरो थी, वो रो रही होती है और वो रो रही होती है। उसको जो उसकी वो उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। उसी समय उसकी माता माँ आ जाती है। वो तंतारा जैसे जो जिसको कभी भी अपमानित नहीं किया गया, हमेशा सम्मान दिया गया, वो उसको खूब सुनाती है, भला बुरा कहती है। गांव के लोग भी तंतारा को उल्टा सीधा कहने लग जाते हैं। अब तंतारा जिसने कभी भी अपमान नहीं सहन किया होता, और साथ ही वो ये कहता है कि एक परंपरा क्या हो गई कि मैं दूसरे गांव की लड़की से बात नहीं कर सकता। लोग मेरी सारी नेक नामी को भूल गए। मैं जो उनकी मदद करता था उस सब अच्छी बातों को भूल के सिर्फ एक बात याद रह गई इनको कि ये दूसरे गांव की लड़की से बात नहीं कर सकता। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, वो क्रोध में आ जाता है। वो अपनी लकड़ी की जो तलवार को निकालते हैं, भूमि को जो है चीरना शुरू कर देते हैं। एक तरफ तंतारा रह जाता है और एक तरफ वामीरो रह जाती है। तंतारा कहाँ गया, वो द्वीप कट के किधर गया। लिटिल अंडमान, जो अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग हो गए। वामीरो कुछ दिनों तक लोगों को पागलों की तरह घूमती दिखाई दी और उसके बाद जो है वो भी जो है कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता चला। इस तरह दोनों जो द्वीप अलग हो गए। लेकिन अब देखो जो हमारी जो स्टोरीज है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। किशोर चन्या भानमा में हमने दोनों की भी बीच में देख ली कि दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प देखी। दोनों का प्रेम संबंध देखा कि निश्चल प्रेम था, आकर के बात भी नहीं करना लेकिन एक दूसरे को देखने के लिए वो रोज आना। उसके बाद अपनी प्रेमिका को बुरे हाल में देख करके तंतारा का क्रोधित होना और जो है तलवार का उपयोग करना जो उसने कभी नहीं की। सामाजिक परंपरा की दूसरे गांव के साथ ये बड़ा ही गलत दिखाया कि किसी भी व्यक्ति की अच्छाइयों को और उसके गुणों को सामाजिक परंपराओं ने नजरअंदाज कर दिया। इसलिए इस तरह की जो रूढ़ियां हैं, रूढ़िवादी सोच है, यानी कि एक दबी कुचली सोच है जो लकीर के फकीर बनाए रहती है परंपराओं के नाम पर, उनका टूट जाना ही बेहतर है। एक प्रश्न हमें आता है कि हाँ होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में आता है कि तंतारा ने इतनी मदद की है लोगों की, तंतारा को पहले जो तुम सम्मान देते थे कैसे भूल गए? क्या प्रेम करना गलत बात है? क्यों ये प्रेम भी मतलब प्रेम जो है वो स्वच्छंद है, आजाद है। वो अपनी ही गांव की लड़की से प्रेम करे, ऐसा कैसे हो सकता है? सो ऐसी रूढ़िवादी परंपरा जो है बाद में टूट गई। हालांकि उसके लिए दोनों जो किशोर युगल को, जो उनका प्रेमी प्रेमिका के जोड़े को बलिदान देना पड़ा, उनकी मृत्यु के कारण जो है ये परंपराएं जो है खत्म हुई और आज दोनों ही अंडमान और निकोबार में वैवाहिक संबंध और हर तरह के संबंध जो है स्थापित होते हैं। परंतु उसके लिए एक युगल को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। तो ऐसी रूढ़िवादी सोच जो समाज की प्रगति को रोके, लोगों के व्यक्तिगत गुणों को भूल जाए और सारी चीजों से ऊपर जो है केवल परंपराओं को रखे, भावनाओं को नहीं, ऐसी रूढ़ियों का टूट जाना ही उचित होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पशु पर्व का आयोजन के बारे में प्रश्न आता है कि कैसा पशु पर्व का आयोजन होता है। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है। बलिष्ठ जो है पशुओं की प्रदर्शनी लगती है। जो वहाँ के सबसे बलिष्ठ युवक होते हैं वो पशुओं के साथ युद्ध लड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो पारंपरिक नृत्य है वो होते हैं। पारंपरिक भोजन की व्यवस्था होती है, नृत्य होता है। इस तरह से जो है सुबह से शाम तक पासा गांव में पशु पर्व आयोजित किया जाता है। दौड़ लगती है। अंडमान निकोबार के विभक्त होने की कहानी मैंने बता दी कि जो तलवार के कैसे, आपको क्या बताया कि कैसे हुआ। ये लोक कथा क्यों कहा इसको? क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें, हम नहीं मान सकते ना कि भाई एक तलवार निकाली और भूमि 2 टुकड़ों में बढ़ गई, उसके कुछ और कारण भी हुए होंगे। लेकिन ऐसी कहानियां जो हैं
समाज को एक सीख देती हैं कि सामाजिक परंपराएं केवल व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए, उनको उनका 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 जो क्या कहते हैं उनके व्यक्तित्व को कुचलने के लिए नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसलिए अंधविश्वास और रूढ़ियों की कोई भी समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। और सामाजिक परिवर्तन जरूरी है क्योंकि समाज समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है, नई नई उपलब्धियां समाज हासिल करता है, ऐसे में पुरानी रूढ़ियों के साथ चिपके रहना हमारी प्रगति को रोक देता है। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, अत्यंत आवश्यक होता है। इस पाठ से केवल इतना ही।